कठुआ जिले के कई इलाकों में अब भी धड़ल्ले से इल्लीगल माइनिंग हो रही है। अब तो खनन माफिया पहाड़ों को भी नहीं बख्श रहे हैं। गांव मरोली हटली मार्ग पर अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। क्षेत्र के लोग कई बार इस संबंध में माइनिंग विभाग, जंगलात विभाग और जिला प्रशासन को शिकायतें कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद अवैध माइनिंग लगातार जारी है। गांव के लोग इस माइनिंग से परेशान हैं और उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। जी भैया, कहाँ लेके जा रहे हैं माल आप? ये चानगरा कठुआ। कहाँ से लेके जा रहे हो? ये तो दिलवान से तो ए फॉर्म वगैरह है आपके पास? सब कुछ है जी। तो ये जो माइनिंग हो रही है, परमिशन है इसकी? इसकी परमिशन है। तो ये जो यहाँ से माइनिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है? मशीनें जिनकी लगी हैं कंपनी की लगी हैं? उसी कंपनी की है मेगा की। तो यहाँ कौन देखता है ये सारा काम? ये बस ऑपरेटर लोड करते हैं तो हम ले जाते हैं। तो गाँव है, यहाँ आसपास गाँव है जी यहाँ आप माइनिंग कर रहे हैं, उससे नीचे घर है लोगों के। जी। कितना खतरा है यहाँ के लोगों के लिए? खतरा सर तब है कि अगर ज़्यादा ऊंचा होगा, ये थोड़ा दूर है तो इसीलिए ये गाड़ियाँ पीछे से जाती हैं, नाले से ले आती हैं। बाकी इनकी आप पूछ सकते हो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोगों गाँव के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं नहीं? नहीं, इनकी जिनकी ज़मीन है या जो इधर रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ अच्छा। साइड पे बोल देगा कोई तो वो तो चलता ही है सर। कभी गाड़ियों से धूल होती है, कभी पानी नहीं। तो ए फॉर्म चेक होता है आपका रास्ते में? जी होता है सर। आपको ए फॉर्म कहाँ से मिलता है? हमें व्हाट्सएप पे आता है, हम निकाल लेते हैं अपना कंप्यूटर वाली दुकान से। आप कितनी देर से यहाँ से माल ले रहे? ये सर एक हफ्ता हो गया। डोटे जा रहे तुसे ये गड्डी चलावा दे? हाँ जी, ये कुत्ते मटीरियल जा रहा है? पहला फेरा है, पता नहीं पहली बार आया गड्डी ये थे। नहीं, ये मटेरियल जो आ रहा है किस कंपनी का काम लगा हुआ है? ये फॉर्म ऑफिस से, किसके ऑफिस से? इनका इनका ही ऑफिस है, मेका वालों का ऑफिस? वो कौन सी जगह पर है? कठुआ में ही है। ए फॉर्म नहीं, अभी आप यहाँ से अभी कहाँ पर, ये कौन सी जगह पर है? ये दलवाना है मेरे हिसाब से। दलवान। तो अभी दलवान से आप जाओगे सीधे हाईवे पे? सीधे आएगी। हाईवे पे आप तभी चढ़ोगे ना जब आपके पास ए फॉर्म होगा। हाँ ऐसे नहीं, ए फॉर्म कहाँ मिलेगा अभी आपको? अभी आएगा व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे आएगा ना अभी। व्हाट्सएप पे आएगा। हाँ, तो फिजिकल ए फॉर्म नहीं लेते हो आप? और फिजिकल निकाल फिजिकल फिर दुकान से निकालेंगे ना। अच्छा। हाँ। रोज की कितनी गाड़ी जाती हैं यहाँ से? मैं आज ही आया हूँ, क्या पता इससे पहले कोई पता पहली बार आए हो? पहली बार आया हूँ। जी, क्या नाम है आपका? गोपाल दास, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बसंतपुर के। तो आप गाड़ी के ड्राइवर हैं? जी, तो ये माल आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? ये उधर जा रहे हैं मैका कंपनी में, चानगरा। अच्छा। तो मटेरियल के ऊपर तरपाल वगैरह सब डाली है? हाँ डाली है सर। ये तो खाली है। वो मेरी वाली गाड़ी दूसरी है, टाटा वाली, उसमें अच्छा। डाली है। तो ए फॉर्म आपको कौन देगा? वहाँ से कंपनी से आएगा व्हाट्सएप पे। तो किसको दिखाते हो व्हाट्सएप वाला फॉर्म? वो डालते हैं, हम देख लेते हैं उसमें कितना टाइम है, कितना। नहीं, आप तो देख लेते हो, लेकिन आप थोड़ी चेक करोगे। चेक कौन करता है आपका ए फॉर्म? हमारा फॉर्म मीटिंग इतों देंगे या अगू दे मिलते हैं? सर पहले तो सर उत्थों थोंदे पिगमेंट चा, फिर पहले उन्हें ऑनलाइन पाने, मतलब व्हाट्सएप पर करते हैं। फिर उसके बाद जाके पिगमेंट साड़ी फैक्ट्री है एक, उहदे लागू थोंदे न बंदा दिंदा उत्थै नहीं। तो जो पेड़ों की परमिशन भी आपके पास का आप कह रहे हो है? सर हाँ सर, जिसलै कोई भी परमिशन बनदी ना, जेह्ड़े ओह्दे च बूटे होंदे ना, ओह्दे टैग लगोंदे लानियां वे एह् बूटा कम्म दा है कि नहीं है। उ'नें दिक्खे इत्थै कामले कुमले दे बूटे हे सारे, ओह् पटवारी होरें परमिशन करी थी, कन्नै बूटे दी बी गिनती होंदी है। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਪਟੋਆ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमिशन क्यों बना दी है? फिर ये दसो ना मिगी भी, परमिशन क्यों बना दी है? उसले रुकनी चाहिए ही नहीं, ये मौके दी जां तां जे प्रकृति कन्नै ओह् आदत है, गौरमेंट गी भी पता लगना चाहिए नहीं तो गौरमेंट इधर स्टे लान नहीं बे, एह् पुट्टनी कोई नहीं है, ठीक है ना। फिर पुटा दे गए साढ़ा ग्रां है, ठीक है, इन्ना हारा है कि हाँ क्या दे, जरूरी नहीं है कि नुकसान भी होता, फायदा भी ये होआ दा कि खेतर भी बना देना, सारा कुछ होआ दा, ठीक है। ये अपना कितने कनाल की परमिशन है इनके पास? ये 29 कनाल दी है जी, कल पटोई खिंची है 16 कनाल है। अच्छा, तो ये सारी प्राइवेट ज़मीन है आपकी? हाँ अपनी है, सारी मालकी है। स्टेट लैंड कोई नहीं है इसमें? स्टेट लाइन वो ऊपर लास्ट वो बड़ी दा बूटा लब्भा दा ना जिन्हें। तो जहाँ आप बूटा दिखा रहे हैं यहाँ पे भी माइनिंग हो रही है? नहीं सर, वो बूटा वो देखो लास्ट है, आनिया कल पटवारी आई सकता, आनिया मी नहीं सकता है, एड्डी बड्डी गल नहीं है।
अच्छा मतलब स्टेट लैंड इधर कोई नहीं है। ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾ ਦੀ ਯਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ ਉਧਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰ ਹੋਣੇ ਨਾ इस हल्के में पटवारी कौन है? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ तो आप कह रहे हो परमिशन है? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਬਣਵਾ ਦਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਣਵਾਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਈ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਮੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਸੀ ਦੀ ਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ चाहिए ठीक है फाइल नहीं मैं आप बात नहीं समझे कि आपने परमिशन कौन से डिपार्टमेंट से बनाई है? डिपार्टमेंट पटवारी डीसी ते कोई फाइल जिंदी सर अच्छा हाँ जी ਕੰਮ ਕੋਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ਕੰਮ ਕੋਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ये काम जुदी जमीन है नहीं नहीं जो मशीनें और गाड़ी किसने लगाई है ये संजीव भैया है कहाँ के ये संजीव भैया कहते इधर दे हिमाचल देना तो ये जो आप देखते हो इतने पेड़ कट रहे हैं इसकी परमिशन है पेड़ कटने की? हाँ सर जिसले परमिशन बनती ना फिर पेड़ की गिनती भी होती है वो पटवारी खुद आंदा गिनती करता वे इन्ने पेड़ न मतलब आपका कहने का मतलब पटवारी जी को ये सब चीजें पता है? सर जिसले अगर किसी की प्राइवेट लैंड है तो गौरमेंट तां ही परमिशन तां बनवा दी है पटवारी का हक थोड़ी है पटवारी ने तो कह दे रिपोर्ट पानी होंगी है अगे डीसी तक फाइल दी पूरा महकमा चेक हुई है फिर आती फाइल है सर। अच्छा आपके हिसाब से टोटल कितने की परमिशन और कितने में काम हुआ अभी तक? सर हाले तक ये सर खिंची है 15-16 कनाल पटोई है जगह अच्छा तो हम मापी सकने ये हम चलो ये तो पटवारी से बात हाँ करेंगे पटवारी तो जो आपके फॉरेस्ट आसपास फॉरेस्ट एरिया भी होगा? सर इधर फॉरेस्ट एरिया सर आगे है जिथे वो लाइन लग रही है पोल लगे दे ना ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ सर पटवारी का नाम मिगी चेता नहीं है रियलिटी गल है सर पहले होंदा रेहा पता नहीं केड़ा कुद्धर दा हा कौन हा चाचू ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर परमिशन है तो तांगू ते पुट्टना दसो ना पटवारी बंद नहीं करीदा ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕੋਈ कल दी के परमिशन दस सर ओदी रिलीज बदी है ते एक बारी खत्म हुई है दूसरी बारी फिर ये रिलीज माइनिंग जो है वाकई ही धड़ल्ले से चल रही है। जिन लोगों की ये ड्यूटी है कि माइनिंग को बंद करना या उस पर नज़र रखनी, पता नहीं क्यों उन लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं। सिंक होल बन रहे हैं ऊपर रामबन के पास, आपने देखा इतना बड़ा सिंक होल बना और उसके बाद मैं देखता हूँ कि जब कुदरत को कोई चैलेंज करेगा तो कुदरत ने फिर तबाही मचानी है। बॉर्डर के नीचे गांव है छब्बे चक, वहाँ पे हमने पिछले 2 सालों में देखा कि आधा गांव जो है वो तबाह हो गया है और इलीगल माइनिंग की वजह से। लखनपुर की बात करें 3 ब्रिज हैं, 2 स्टेटों का बॉर्डर है अपना पंजाब और जम्मू कश्मीर का, उसके नीचे माइनिंग हो रही है। वो तीनों पुल जो हैं वो खतरे में हैं लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है। और दूसरी तरफ माइनिंग केवल दरिया और खड्डों में नहीं हो रही, माइनिंग एग्रीकल्चर लैंड पे भी माइनिंग की जा रही है। और वो उस माइनिंग करने का पर्पज़ ये है कि वहाँ जो चिकनी मिट्टी, क्योंकि उज दरिया से जितने भी पानी के साथ मिट्टी ऊपर से बह के आती है वो चिकनी मिट्टी है, उसका इस्तेमाल एक तो ईंट भट्टे मालिक वाले लोग करते हैं, ब्रिक तैयार की जाती है, और दूसरा उसका जो इस्तेमाल होता है वो इंडस्ट्री स्टेट में उस मिट्टी को सीमेंट में मिला के और सीमेंट तैयार किया जाता है। और धड़ल्ले से 20-20 फुट एग्रीकल्चर लैंड जो है वहाँ पे माइनिंग की जा रही है। और जगह की जो किस्म है वो मैं समझता हूँ कि वो चेंज कर दी है। बड़े बड़े टिल्लों को, बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उसको समतल मैदान बना दिया गया है, वहाँ खड्डे डाल दिए गए हैं। आने वाले समय में बरसात आ रही है और बरसात के साथ वो जो खड्डे हैं भर जाएंगे। वो पानी जब आबादी की तरफ जाएगा तब रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि कुदरत को चैलेंज करना आसान है और उस चैलेंज का जो नतीजा है उसको भुगतना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए। जब पहाड़ काट दिए जाएंगे, पहाड़ों के साथ अनेकों अनेक वनस्पति हमारी तबाह की जाएगी, पूरा इकोसिस्टम तबाह होगा। उन जंगलों में रहने वाले वन्य जीव हमारा जो है उसको नुकसान हो रहा है। इकोसिस्टम को तहस नहस किया जा रहा है। कारण सिर्फ यही है, कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से, उनके लोभ की वजह से। और मैं समझता हूँ कि धड़ल्ले से यहाँ बाहर से लोग आकर यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं और यहाँ से माइनिंग करके जो जितने भी हमारे यहाँ का माइनर मटेरियल है, चाहे वो रेत है, चाहे वो बजरी है और चाहे वो पत्थर है,
यहाँ से उठा के पंजाब और दूसरी स्टेटों में भी ले जाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को मैं समझता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट की लैब बना के रख दिया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की माइनिंग बंद है, हम भी सुनते हैं, खबरों में सुनते हैं माइनिंग बंद है, अखबार में सुनते हैं माइनिंग बंद है। जब दरिया से कहीं निकलते हैं तो देखते हैं कि सैकड़ों की गिनती में जेसीपी पोकलैंड दरिया में लगी हुई हैं धड़ल्ले से। पता नहीं उनकी कौन सी आंखें हैं, उनको नहीं दिखती, लेकिन माइनिंग जो है कभी बंद ही नहीं हुई। सर माइनिंग कभी बंद ही नहीं हुई। अगर बाई चांस अगर सख्ती होती है, लोग बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो दिन को बंद होती है 8 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक धड़ल्ले से माइनिंग चलती है। और पूरा उन्होंने पूरे दरिया में चानन किया होता है, लाइटें जला के। मैं समझता हूँ कि बड़ी तबीयत से वहाँ माइनिंग की जाती है, खड्डे डाले जाते हैं और जितना भी मटेरियल यहाँ से उठ के पंजाब में भेजा जाता है। लेकिन आपकी बात सही है कि जी डीएमओ साहब माइनिंग बंद है। कि जो हमने अपनी आंखों से देखा है, मैं वो बात करूंगा। वो जो दरिया नीचे चल जाए, पंडोरी एक गांव है, उसके नीचे उस पर भी 2 पुल पड़ते हैं। एक नया पुल बना है, उसके नीचे माइनिंग कर करके उसके नीचे वहाँ एक ग्राउंड था। पंडोरी पंचायत ने वहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड बनाया हुआ था। बच्चे हर साल वहाँ पे टूर्नामेंट होती थी, पंजाब से, जम्मू से, अलग अलग स्टेटों से बच्चे वहाँ आके खेलते थे। और पिछले साल माइनिंग की वजह से वो पूरा ग्राउंड ही बह गया। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और बड़ा दर्दनाक वो थे। शायद मेरे पास उसकी वीडियो अगर मुझे मिल गई, क्योंकि पुरानी है, मिल गई मैं आपको दूंगा। इस खबर के साथ जरूर चलाना। उसमें गोवंश जो है, गाय माता वहाँ पे चल रही थी, वो भी उस पानी के साथ बह गई। कारण क्या है? कारण ये है कि धड़ल्ले से माइनिंग की जा रही है। जो दरिया का लेवल है उसको बड़ा गहरा किया जा रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको तबाह और नास्ता नबूद किया जा रहा है। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।